अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद सर। आज मैं क्लास 7 का दूसरा चैप्टर नंबर 2 हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पढ़ाने जा रहा हूँ। ये इतना याद रख लेंगे कि अगर वही मर्द होते तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जगह पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हो जाता। अगर लेडीज़ हैं, औरत हैं, तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हो जाएंगे, है ना। ये इतना ज़हन में रख लीजिएगा। चलिए आप चैप्टर शुरू करते हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम हन्ना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मुक़द्दस किताब यानी कुरान मुक़द्दस में, कुरान मजीद में सूरह आल इमरान की आयत 35, 36 और 37 में हज़रत मरियम की पैदाइश का जिक्र किया है। जब उनकी वालदा ने कहा यानी माँ ने कहा कि जो कुछ मेरे पेट में है मैं उसे तेरी यानी अल्लाह का नज़र करती हूँ। ये जब हज़रत मरियम जो हैं अपनी माँ के पेट में थी तभी उनकी वालदा ने अल्लाह ताला के सामने जो है ना ये नज़र मांगी थी, मन्नत मांगी थी कि अल्लाह जो मेरे पेट में है वो बच्चा जो है जब पैदा होगा तो मैं तेरी नज़र इसको पेश कर दूँगी। तो हज़रत मरियम अभी सिर्फ चंद साल की थी कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। वह हैकल के नाजिम आला थे। उनके बाद हज़रत ज़करिया हैकल के नाजिम आला मुक़र्रर हुए। उस ज़माने में हज़रत मरियम अपनी वालदा के नज़र के मुताबिक हैकल की खिदमत में दी गई थी। यानी वो मुक़द्दस जगह थी जहाँ पर लोग इबादत करने जाते थे, है ना, जिसको बैतुल मुक़द्दिस भी कहा जाता है हैकल को। उसी बैतुल मुक़द्दिस में ये जो है ना जाती थी और ख़िदमत करती थी। इतना याद रख लेंगे बैतुल मुक़द्दिस के बारे में कि बैतुल मुक़द्दिस जो है मुसलमानों का पहला क़िबला है। वो पहला क़िबला वही था, बाद में खाने काबा को मुक़र्रर कर दिया गया। पहले हमारा बैतुल मुक़द्दिस ही था क़िबला जिस तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन बाद में बैतुल मुक़द्दिस को छोड़कर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खाने काबा की तामीर कराई तो इसका जो है ना बैतुल मुक़द्दिस को छोड़कर खाने काबा की तरफ हम रुख करके नमाज पढ़ते हैं। ये इतना जहन में रख लेंगे। तो हज़रत ज़करिया यहाँ तक आ जाए तो हज़रत ज़करिया चूँकि हज़रत मरियम के खालू थे और हैकल यानी बैतुल मुक़द्दिस के सरदार भी, इसलिए वही हज़रत मरियम की तरबियत के ज़िम्मेदार करार पाए। कदीम हैकल का मशक़ी हिस्सा यानी पूर्वी हिस्सा औरतों के लिए ख़ास था। वहाँ जो औरतें जो हैं ये याद देख लेंगे। ये हाँ, कदीम हैकल का मशक़ी हिस्सा औरतों के लिए ख़ास था जहाँ पर औरतें जाकर इबादत किया करती थी। हज़रत मरियम उस हिस्सा में एक तरफ पर्दा डालकर मुअतकिफ़ हो गई यानी एतकाफ़ में बैठ गईं। जैसा कि एतकाफ़ में हम लोग रमज़ान में बैठते हैं, औरतों के लिए हुक्म है कि औरतें जो अपने घर में बैठे और मर्द जो है मस्जिद में बैठे। तो वही है कदीम हैकल के मशक़ी हिस्से में हज़रत मरियम जो है पर्दा डालकर मुअतकिफ़ हो गई और ज़िक्र इलाही में शब व रोज़ मशगूल रहने लगी। सूरह मरियम की आयत 17 से 21 में हज़रत मरियम के बारे में मज़ीद इस तरह बयान किया गया है कि जब वो मेहराब में मसरूफ़ इबादत थी यानी इबादत में मसरूफ़ थी तो एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में उनके पास आया और उन्होंने लड़के की बशारत दी। ये इतना याद रख लेंगे, ये कुरान की आयत है और इसका मैं आपको पूरी तशरीह कर दूं। कह रहे हैं कि हज़रत मरियम जो है उसी मेहराब में इबादत में मशगूल थी कि अल्लाह ताला की तरफ से, है ना, अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अमीन को उनके पास भेजा और जिब्राइल अमीन शक्ल में आए, इंसानी शक्ल में आए और उन्होंने कहा कि ए मरियम अल्लाह ताला तुझे बेटा देगा। हज़रत मरियम फरमाती हैं कि जब मेरी शादी नहीं हुई है तो फिर मेरा बेटा कहाँ से होगा। तो वो फ़रिश्ता फरमाया यानी हज़रत जिब्राइल अमीन फरमाते हैं कि ए मरियम मुझे अल्लाह ने भेजा है तुम्हें बशारत देने के लिए, तुम्हें अल्लाह ताला बेटा देगा, मैं फूंक मारूंगा और तुझे अल्लाह ताला बेटा अता फरमाएगा। आगे देखें, इस मंजर से उनका घबरा उठना बिल्कुल फितरी था, इसलिए फरिश्ते इसकी बात पर मरियम ने जवाब दिया मेरे यहाँ लड़का कैसे होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं कोई बदकार औरत नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा कि मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूँ ताकि तुम्हें एक लड़के की पैदाइश की खुशखबरी दूँ। हज़रत मरियम एक मुअज़्ज़िज़ मजहबी घराने की गैर शादीशुदा
ख़वातीन थी, खातून थी यानी औरत थी। यानी हज़रत मरियम जो है मुअज़्ज़िज़ मज़हब की थी, मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान की थी, गैर शादीशुदा थी। ऐसी एक खातून का हामला होना इसके लिए एक ऐसी आजमाइश है जिससे बड़ी कोई आजमाइश नहीं। इस परेशानी में मुब्तला होने के बाद वह खामोश के साथ हैकल यानी बैतुल मुक़द्दिस से निकली और दूर के एक मकाम बैतुल लहम, इसको बैतुल हम भी कहते हैं, इसको असल नाम है बैतुल लहम। यही बैतुल लहम में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, है ना, इसको याद कर लेंगे। दूर के एक मकाम बैतुल लहम चली गईं। जब वक्त पूरा हुआ और दरज़िदा दर्देज़ह या दर्देज़ह कहते हैं पैदाइशी वक्त जो होता है कि कैफियत, ये दर्देज़ह याद कर लेंगे, इसको कहते हैं दर्देज़ह यानी बच्चे की पैदाइश का वक्त। दर्देज़ह की कैफियत पैदा हुई तो बस्ती से बाहर एक खजूर के नीचे बैठ गईं। एक पाकबाज गैर शादीशुदा खातून पर ऐसे वक्त में जो कैफियत गुजरेगी उसकी तस्वीर उन अल्फाज में मिलती है, काश मैं इससे पहले ख़त्म हो जाती और लोगों के हाफजा में मेरा कोई वजूद ना होता। ये मरियम फरमाती हैं कि लोगों के जहन में मेरी बात ये नहीं होता। इतनी नाजुक आजमाइश में मुब्तला होने के बाद हज़रत मरियम के लिए तस्कीन का सिर्फ एक ही ज़रिया हो सकता था, वह ये कि खुदा का फरिश्ता ज़ाहिर होकर उन्हें यकीन दिलाए, यानी ज़ाहिर होकर यकीन दिलाए। चुनांचे यही हुआ। ऐन उस वक्त फरिश्ते ने आकर आवाज़ दी कि घबराओ मत, ये सब जो हो रहा है ये खुदा के मंसूबा के तहत हो रहा है, यानी जो अल्लाह चाहता है वही हो रहा है। तुम्हारे करीब साफ पानी का चश्मा रवां कर दिया गया है, यानी जारी कर दिया गया है, और खजूर का ये दरख्त तुमको हर वक्त ताज़ा फल मुहैया करेगा, इससे खाओ और पियो। बच्चा के सिलसिले में फरिश्ते ने यह कहकर मुतमईन कर दिया कि खुदा के मौजज़े से पैदा होने वाला ये खुद तुम्हारे दफ़ा के लिए काफ़ी है, यानी तुम्हारी गवाही देने के लिए यही काफ़ी है। तुम बनी इसराइल के रिवाज के मुताबिक चुप का रोज़ा रख लो, यानी चुपचाप रह जाओ, बोलो नहीं। इसलिए कि बनी इसराइल के ज़माने में ये इतना ही रख लेंगे कि बनी इसराइल के ज़माने में एक रोज़ा होता था चुप का रोज़ा, यानी हम मुंह बंद करके बैठ गए, अब बोलना नहीं है, मैं चुप का रोज़ा हूँ। इस तरीके से हज़रत मरियम को फरिश्ता ने यह बात बताई। और जब किसी आदमी से तुम्हारा सामना हो और वह तुमसे पूछे तो तुम बच्चे की तरफ इशारा कर दो, वह खुद जवाब देकर तुमको बरी उस ज़िम्मा कर देगा। बरी उस ज़िम्मा यानी इससे बरी कर देगा, तुम्हारी जिम्मेदारी से वो बरी कर देगा। फरिश्ते की बात सुनने के बाद हज़रत मरियम के अंदर एतमाद पैदा हो गया, यानी भरोसा हुआ कि चलिए ये बात हो गई। वह बच्चा को लेकर अपने ख़ानदान वालों में वापस आईं, यानी दोबारा जब कुछ बच्चा जो है कुछ दिनों का हो गया तो वो जो है अपने ख़ानदान में आई। उनको इस हाल में देखकर यहूद के तमाम लोग उन्हें मलामत करने लगे, यानी लानत भेजने लगे। हज़रत मरियम ने वही किया जो फरिश्ता उन्हें बताया था। उन्होंने खुद खामोश रहते हुए बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। मतलब ये था कि ये लड़का कोई आम किस्म का लड़का नहीं है, और इसका सबूत यह है कि तुम इससे कलाम करो, वह गोद का बच्चा होने के बावजूद तुम्हारे कलाम को समझेगा और साफ ज़बान में तुम्हारा जवाब देगा। हज़रत मरियम के इशारे के बावजूद यहूद की समझ में नहीं आता था कि वह एक छोटे से बच्चे से किस तरह बात करें। इस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुद बोल पड़े। ये कुरान की आयत है, इसको आप देख लेंगे, ये उसी का तर्जमा है ना। मैं कुरान की आयत पढ़ दे रहा हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त बोल पड़ते हैं। कुरान की आयत है, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझको नबी बनाया। ये एक बहुत बड़ा मोज़ज़ा था कि चंद दिनों का बच्चा ये कुरान की आयत पढ़े अरबी में, है ना, कि इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिया, ये कुरान की आयत भी है। जब ये मुअज़्ज़ा लोगों ने देखा कि चंद दिनों का बच्चा ये कुरान मुक़द्दस पढ़ रहा है और अपनी खुद गवाही दे रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी और मुझको नबी बनाया, ये ज़हन रख लीजिए कि जब चंद दिनों में है, अब जबकि अभी किताब मिली नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौन सी किताब दी? आसमानी किताब तौरेत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानी किताब तौरेत दी। खैर आगे बढ़े। हज़रत ईसा की मौज़ाना गुफ्तगू में एक तरफ हज़रत मरियम की कामिल बरात थी, यानी जीती जागती जो है तस्वीर थी। दूसरी तरफ ये कि एक पेशगी शहादत थी, यानी ये शहादत पेश की, खुद बच्चा शहादत दे रहा है, अपनी गवाही दे रहा है कि मैं कौन हूँ। इसे बोलने की ज़रूरत नहीं थी, माँ को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि माँ बोले कि मैं कौन हूँ, ये कौन है। ये बच्चा खुद अपनी गवाही दे रहा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम
का इस तरह मौजूदाती तौर पर पैदा होना खुदा की एक अजीम निशानी थी। ये एक ध्यान रख लीजिएगा कि एक अजीम निशानी थी, इसलिए कि अल्लाह ताला जब बिन माँ बाप का हजरत आदम और हव्वा को बना सकता है तो ये भी ध्यान रख लेंगे कि बिना बाप का भी अल्लाह ताला बना सकता है, पैदा कर सकता है। इसका मकसद ये था कि यहूद आपके फरिश्तादे खुदा होने पर शक न करें, यानी अल्लाह ताला पर ये शक शुबा ना करें, है ना, और आप खुदा की तरफ से जो बातें बताई उनको मान लें। मगर इतनी खुली हुई निशानी के बावजूद उन्होंने हज़रत ईसा का इनकार किया, है ना। मसीही रवायत के मुताबिक, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह भी कहते हैं, और मसीही रवायत के मुताबिक हज़रत मरियम हज़रत ईसा की पैदाइश के बाद उनकी हिफाजत के लिए 2 रुतबा वतन छोड़ने पर मजबूर हो गई। 2 मरतबा है ये असल, ये 2 मरतबा वतन छोड़ने पर मजबूर हुई। हज़रत मरियम के बारे में सूरतुल अंबिया आयत नंबर 91 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ये कुरान की आयत है, इसे आप देख लेंगे, उसका तर्जमा है, और वो पाक दामन बीबी जिसने अपनी इस्मत की हिफाजत की, हमने उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी और ख़ुद उन्हें उनके बेटे को तमाम जहां के लिए निशानी बना दिया। ये कुरान की आयत है। इसी तरह सूरह तहरीम की आयत नंबर 10 और 11 में भी ईमान वाली औरतों में से ज़ौजे फ़िरऔन और औरत मरियम का जिक्र किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में भी हज़रत मरियम की अज़मत का जिक्र मिलता है। अलबत्ता ईसाइयों ने हज़रत ईसा की तरह उनकी वालदा को भी खुदाई में शरीक ठहराया, हत्ता कि एक दौर में मादरे खुदा के नाम से याद किया जाता था। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ हज़रत मरियम को भी मादरे खुदा, यानी ये ईसाई जो थे वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा या खुदा कहने लगे, और उनकी माँ को मादरे खुदा यानी खुदा की माँ कहने लगे, है ना। और उनके मुजस्समे बनाए जाते थे। मुजस्समे कहते हैं स्टैचू, ये याद कर लेंगे, ये वर्ड है, ये मुजस्समे स्टैचू का कहते हैं, तस्वीर जो होता है, फोटो बनाया जाता है। अब भी ईसाइयों की इबादत गाहों में हज़रत ईसा के साथ साथ हज़रत मरियम के मुजस्समे भी होते हैं। बिलाशुबा हज़रत ईसा की गैर मामूली पैदाइश एक अनोखा वाक़या था। नेज़ ये कि कायनात में बेशुमार अनोखे वाक़यात हैं जिनको हम रोज़ाना देखते हैं। इस दुनिया की हर चीज़ एक अनोखा वाक़या है। अब अगर मज़ीद एक अनोखी चीज़ सामने आए तो इंसान को ये कहना चाहिए कि खुदा ने जिस तरह दूसरी बेशुमार अनोखी चीज़ें पैदा की है, उसी तरह वह उस अनोखी चीज़ का भी खालिक है जो आज हमारे सामने ज़ाहिर हुई है। आप इसको जो है पढ़ लेंगे, अगर आपके पास किताब मुहैया हो गई है, मिल गई है, तो किताब भी देख लेंगे, वरना इसको बार बार पढ़ेंगे और इसको नोट करेंगे। इसमें जो है आपको 1 नंबर का 1 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे बहुत से, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, और हज़रत मरियम जो कौन थी, हज़रत मरियम कहाँ पर इबादत करती थी, ये तमाम बातें जो हैं इसमें से आपको निकल जाएंगे। आगे देखेंगे वो क्वेश्चन निकलेंगे। ये मानी और इशारे हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। मानी देख लेने से आपको समझ में आ जाएगा कुछ, और इसको वर्ड पावर भी आपको बनेगा। मरियम पाकदामन, कुंवारी, दोशीदा। हज़रत ईसा की वालदा का नाम, वालदा माने माँ का नाम मरियम था। नाजिम इंतज़ाम करने वाला, कारकुन, सरबराह, जमा नाजमान। शब व रोज़, रात और दिन, दिन और रात। बशर आदमी को कहते हैं। दर्द-ए-ज़ह, दर्द-ए-ज़ह, देखिए इसको देख लीजिएगा, ये दर्द-ए-ज़ह होता है, ये दर्द-ए-ज़ह। विलादत के वक्त की गैर मामूली तकलीफ़। महराब, हुजरा ख़ास, कमरे में सबसे ऊंची बैठने की जगह। अज़मत, बड़ाई, बुजुर्गी, शान व शौकत। मुअज़्ज़ज़ा व काम जो इंसानी ताकत से बाहर हो। वह खिलाफ कानून, कुदरत, बात जो नबी से ज़ाहिर हो। मुअज़्ज़ज़ा कहते हैं जो इंसान कभी देखा नहीं हो, जो नबी से ज़ाहिर होता है उसको मुअज़्ज़ज़ा कहते हैं, और जो इंसान से ज़ाहिर होता है, वलियों से ज़ाहिर होता है, उसको करामत कहते हैं। और आम इंसान इस तरीके से जो करता है उसको आप जादू कह सकते हैं। हैकल, बुतखाने का बड़ा मकान, सूरत, शक्ल, इलामत, निशान, जमा हैकाल हो जाता है, हयाकल हो जाता है ना। मुतकिफ़, गोशा नशी, इबादत के लिए कोना में बैठने वाला। रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ में बैठने वाला, जैसे अभी अशरा जो चल रहा है, मुतकिफ़, एतकाफ़ जो आखिरी अशरा में बैठा जाता है, इसको भी देख लेंगे। बैतुल मुक़द्दिस, मैंने आपको पढ़ा दिया इसके बारे में। पाक घर, खाने खुदा, मस्जिद अक़सा, यानी मस्जिद अक़सा आज नया नाम है, बैतुल मुक़द्दिस उसका पुराना नाम था।
یروشلم کی عبادت گاہ جس کی بنیاد حضرت داؤد نے ڈالی اور تکمیل حضرت سلیمان نے کی تھی. یہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بیت المقدس کو بنوایا تھا، مکمل کرایا تھا. اس کو آپ دیکھ لیں گے، ہے نا، بیت المقدس کو. آگے دیکھیں، آگے ادھر ہے کچھ مقدس، پاکیزہ، ناظم اعلیٰ، کسی ادارہ کا بڑا ذمہ دار، بشارت، خوشخبری، معزز ہو جاتا ہے، عزت دار، شہادت، گواہی. الزوجہ کہتے ہیں بیوی کو. اب اس کے بعد جو ہے آپ کو کوشچن آنسر وغیرہ جو ہے بچ جائے گا. کچھ کام ہے اس میں، واحد جمع ہے اور جملہ بنانے کے لیے ہے. دوسرا ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے. اب میں ویڈیو ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.